फंडिंग पे परफॉर्म का जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट की हिडन रूल्स है एंड टू स्टेप की जो हिडन रूल्स है दोनों क्या सेम है। तो आप ही लोगों में से कुछ सब्सक्राइबर्स का ये सवाल था, तो इसीलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर एंड काफी सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो रहा है कि जो टू स्टेप मॉडल है इंस्टेंट फंडेड मॉडल है, दोनों का रूल्स सेम है कि नहीं। देखिए सेम तो बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब फंडेड अकाउंट के बारे में मुझे इतनी सारी चीजें मैं जाना था उस टाइम पे, तो एक साथ ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये इतने सारे रूल्स। में जब फर्स्ट देखा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो हो ही सकता है नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनको पता चल रहा है फंडेड अकाउंट्स के बारे में, परफॉर्म के बारे में, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो ही सकता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस अच्छे से शुरू से लेके लास्ट तक समझ लीजिएगा। मैं ज्यादा वीडियो को लेंदी नहीं बनाऊंगा, बहुत ही छोटा होगा वीडियो। बस यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो भी रूल्स है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के लिए जो बनाया गया है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो ये रूल्स बनाए गए ना, इसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, आप प्रॉफिट भी बना लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पे आउट्स नहीं मिलेंगे, जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। वही चीज आप लोग जब परफॉर्म खरीदेंगे ना, उससे पहले बस इस रूल्स के बारे में अच्छे से जान लीजिए, ताकि जब ट्रेड करेंगे उस टाइम पे आप कोई भी रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई ट्रेड ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दिया ऑलरेडी। ये जो रूल्स मैं अभी बताऊंगा सिर्फ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के लिए, फंडिंग पिप्स का। तो सबसे पहले ट्रेडिंग बिहेवियर क्या है एंड रूल्स क्या है फंडेड अकाउंट के लिए। तो इंस्टेंट मॉडल में तो मेन वेबसाइट में मेंशन ही रहता है कि वहां पे डेली लॉस लिमिट आपका 3% होता है एंड मैक्सिमम शायद 6%, वो मैं यहाँ पे देख के 5% मैक्सिमम लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द मैक्सिमम डेली लॉस इज द अमाउंट द ट्रेडर इज अलाउड टू लॉस एवरी डे। मतलब आप डेली सिर्फ 3% ही लॉस कर सकते हैं। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप $300 लॉस कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में। एंड यहाँ पे और एक चीज, दिस रूल इज सेट टू 3% ऑफ स्टार्टिंग इक्विटी और बैलेंस एवरी डे। मतलब इसे भी आप ध्यान पे रखिएगा। अगर आपका 3% रूल यहाँ पे जो भी है ना डेली ड्रॉडाउन के लिए, आपका डेली का बैलेंस जो होगा उसमें से 3% अगर कम गया तो आपका डेली लॉस लिमिट हिट हो गया एंड आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पे और एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान पे रखना होगा, वो है क्या कि दिस रूल इज सेट टू 3% ऑफ द स्टार्टिंग इक्विटी और बैलेंस एवरी डे। आप मान लीजिए आज $10,000 के अकाउंट है आपके पास, आपने आज खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आप $300 आज प्रॉफिट बना लिया, 300 या $400। नेक्स्ट दिन तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाएगा? $10,400। अगर आप नेक्स्ट दिन $10,400 को अगर $10,100 में लेके आए, यानी कि $300 एक दिन में लॉस कर लिया, तो आप फेल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सेम उसके बाद यहाँ पे 5% मैक्सिमम लिमिट, लॉस लिमिट है यहाँ पे। अगर आप पूरे ऑल ओवर 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में, मतलब जितने टाइम आप लेंगे, आपका 5% अगर मैक्सिमम लॉस हो गया, यानी कि $500, $10,000 का अकाउंट अगर है आपके पास, तो वहां पे भी आप फेल हो जाएंगे। ये है डेली लॉस लिमिट, ये है मैक्सिमम लॉस लिमिट। उसके बाद वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते मास्टर अकाउंट में। यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज एंड ओवर द वीकेंड ऑन द जीरो मास्टर अकाउंट। अगर आप मास्टर अकाउंट लेते हैं, यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं फंडिंग पिप्स में, यहाँ पे आप अपने जो भी ट्रेड्स है उसको होल्ड नहीं कर सकते। चाहे आप न्यूज ट्रेडिंग करें या आप वीकेंड होल्ड करें, आप नहीं कर सकते। और एक चीज यहाँ पे बताया गया न्यूज के बारे में, पोजीशन कैन नॉट बी हेल्ड और ओपन 10 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर ए हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट। यहाँ पे बताया गया ये जो 20 मिनट का टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे एक हाई इंपैक्ट न्यूज होगा, उससे 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद तक, वो 20 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कोई भी पोजीशन आप क्लोज एंड ओपन नहीं कर सकते। साथ ही में एन ओपन ट्रेड इन दिस विंडो ऑन द अफेक्टेड करेंसीज और होल्डिंग पोजीशन ओवर द वीकेंड विल रिजल्ट इन ए वायलेशन ऑफ द अकाउंट। वी यूज फॉरेक्स फैक्ट्री एज आवर न्यूज कैलेंडर सोर्स। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर आपने कोई भी ऐसे टाइम विंडो में अगर कोई भी ट्रेड अपने पोजीशन होल्ड किया, अगर उस टाइम पे हाई इंपैक्ट न्यूज होता है, तो यहाँ पे आप वायलेशन कर रही हैं, तो यहाँ पे आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। आपके अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे बताया गया है। फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर दिन का न्यूज मिलेंगे, कहाँ पे हाई इंपैक्ट न्यूज है, कहाँ पे लो इंपैक्ट न्यूज है, तो वहाँ पे आप सारी चीजें देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर, मतलब ये अगर यूज करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना होगा। यहाँ पे गैप ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आपको इग्नोर करना है, सर्वर स्पैमिंग, लेटेंसी आर्बिट्रेज, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, हेजिंग, लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्रेज, रिवर्स आर्बिट्रेज, टिक स्कैल्पिंग, सर्वर एग्जीक्यूशन, ऑपोजिट अकाउंट ट्रेडिंग, विच आर ऑल प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताया, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, हेजिंग, लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्रेज, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तो ये अगर करते हैं तो यहाँ पे ये साइन जाता है कि आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे। ऑल्सो कॉपी ट्रेडिंग और अकाउंट मैनेजमेंट बाय थर्ड पार्टी वेंडर इज प्रोहिबिटेड।
अगर आप अपने अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, बहुत जगह में ये करा जाता है टेलीग्राम में आज के टाइम में, कि आप अपने अकाउंट को किसी और को भेज रहे हो, वो वहाँ पे ट्रेड करके वो सारे अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ये भी करते हो, ऑनलाइन कॉपी ट्रेडिंग भी करते हो, तो भी यहाँ पे नहीं चलेगा। आप क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, सारी चीजें वहाँ पे पता चल जाता है। एंड वहाँ पे उन लोग के पास ऐसे काफी सारे एआई सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से उनको पता चलता है सारी चीजें। तो ये वाला चीज आपको ध्यान रखना होगा। आप कोई कॉपी ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, कोई थर्ड पार्टी को अपने अकाउंट मैनेज करने के लिए नहीं दे सकते। इसके लिए आपका अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है यहाँ पे। कीप इन माइंड दैट यूजिंग अ थर्ड पार्टी एक्सपर्ट एडवाइजर इज अलाउड एज लॉन्ग एज इट इज a trade or risk manager. Using any other third party expert advisor is not allowed. This will lead to denial of the evaluation or revert and closure of the account. काफी सारे लोग ना अपने अकाउंट के लिए रिस्क मैनेजर रखते हैं, तो वो सारी चीजें ठीक है। सिर्फ आप बाहर के कोई लोगों को नहीं दे सकते। नॉर्मली जो टेलीग्राम में करते हैं, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली होता है ना कि आप किसी को पहचानते नहीं है, आप अचानक से किसी को दे दिया, वहां पे एड्स शो कर रहे हैं, आपने वहां पे दे दिया कि भाई मेरा अकाउंट मैनेज कर दो, तो ये सारी चीजें नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद का जो रूल है 15% कंसिस्टेंसी स्कोर, थोड़ा कंफ्यूजिंग एक रूल है जो हर किसी का एक क्वेश्चन होता है। यू नीड टू मीट द 15% कंसिस्टेंसी स्कोर ऑन द मास्टर अकाउंट टू रिक्वेस्ट ए रिवर्ट. If you do not meet the 15% consistency score, you can continue trading until you meet the consistency score. This means that the biggest winning day cannot exceed 15% of the profit. जब भी आप अपने मास्टर अकाउंट में प्रॉफिट बनाएंगे, वहां पे आप विड्रॉ करेंगे, मतलब रिवर्ट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उससे पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपने जो भी ट्रेड्स लिया है वो क्या 15% स्कोर कंसिस्टेंसी रूल के अंदर है या नहीं। आपको वो मेंटेन करना होगा। वो क्या है कि आपका जो बिगेस्ट प्रॉफिट होगा, मतलब आप आज प्रॉफिट किया है 10% या 2%, 4%, 5%, 6%, मतलब रिक्वेस्ट मान लीजिए आपने $500 का विड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपका कोई ना कोई दिन तो ऐसा हुआ जो सारे दिन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो वाला प्रॉफिट 15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। मतलब आपका हाईएस्ट प्रॉफिट में वो 15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना होगा। देखिए यही बताया गया है, दिस मीन्स दैट द बिगेस्ट विनिंग डे कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द प्रॉफिट। आपने इतने सारे दिन में, मतलब एक महीने में आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट जो डे होगा, उस दिन आपको ये देखना होगा कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट है, आज के डे का जो प्रॉफिट है, ये क्या 15% से ज्यादा ही या कम है। आपको कम रखना होगा 15% से, ठीक है। तो ये रूल आपको फॉलो करना होगा मास्टर अकाउंट में, यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में। तो इस रूल को अच्छे से समझिए। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो आप जरूर से टेलीग्राम नहीं तो इंस्टाग्राम में मैसेज करना। उसके बाद मैक्सिमम 1% रिस्क लिमिट। द 1% मैक्सिमम रिस्क लिमिट रूल्स दैट योर फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस must not exceed 1% of the account size. If your floating PNL drops below 1%, the account will be closed. अगर यहाँ पे आपका PNL 1% बिलो है, देन उसके बाद अपने अकाउंट साइज का अगर आपने 1% लॉस कर दिया, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये भी एक रूल है जो कि फॉलो करने होगा अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं तो। उसके बाद मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 7 प्रॉफिटेबल डेज बाय द एंड ऑफ ईच 30 डेज पीरियड। आपको 30 डेज पीरियड के अंदर 7 डेज प्रॉफिटेबल रहना होगा। चाहे आप $1 प्रॉफिट करें या $4 प्रॉफिट करें या $50 प्रॉफिट करें, तो आपको 7 प्रॉफिटेबल डेज काउंट करने होगा, मतलब बनाना होगा। तो बस यही कुछ रूल्स है जो 2 स्टेप मॉडल से थोड़ा अलग है। 2 स्टेप मॉडल में ना आपको और भी इजी तरीके का रूल मिलेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, इसमें रूल्स थोड़ा और भी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो फॉलो करना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ, तो आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी इससे पहले ले चुके हैं एंड और फिर से लेना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिया हुआ है कूपन कोड के साथ, मतलब मेरा लिंक है, उसके थ्रू अगर लेंगे तो मेरा भी कुछ प्रॉफिट वहां पे बन जाएगा एंड आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता था, कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखिए 5% मैक्सिमम ट्रेलिंग, यहाँ पे देखिए, इफ एन अकाउंट रीचेस, ये मैक्सिमम इक्विटी लेवल ऑफ 1,02,000 अकाउंट एंड मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस लिमिट इज 5%. The equity or balance can't go below $97,000 at any moment. अगर यहाँ पे आप $2,000 प्रॉफिट भी कर लिया ना, वहां से 5% ये माना जाएगा। देन उसके बाद आपका लॉस होके 97,000 हो गया, $97,000, तो आपने 5% हिट कर दिया मैक्सिमम लॉस, तो आपका अकाउंट यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था रूल। आई होप मैं आप लोगों को इतना तक अच्छे से समझा पाया। फिर भी कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना, मैं
देखता हूँ उसके बाद क्या करा जाता है, मैसेज कर दूंगा, नहीं तो रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे ही। एंड आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे और वीडियोस को चेक कर सकते हो, देन हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतनी, थैंक यू।